नमस्कार साथियों। तो आज है 13 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कल के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोटक महिंद्रा बैंक की शेयर। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक की शेयर जो आज आपको दिख रहा है ना, लगभग 2100 के आसपास, कल सेम शेयर आपको तकरीबन 420 रुपए से लेके 400 लगभग 30 रुपए के रेंज पे आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है। सो अगर आपने देखा कि आपके पोर्टफोलियो में कोटक की शेयर है और सडनली लगभग 80% प्राइस ड्रॉप हो गया, सो ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कंपनी जो स्टॉक स्प्लिट दिया तो उसका ही बेसिकली कल एडजस्टमेंट होगा। ठीक है। और आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है तो अगले 5 से 7 ट्रेडिंग डेज के अंदर ऑटोमेटिकली शेयर क्रेडिट हो जाएगा। देखिए, इसकी एग्जिट डेट है, मतलब कल 14 तारीख, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कोटक की शेयर प्राइस। पिछले कुछ महीनों पे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रिकवर कर गया था और इमीडिएटली देखिए बैंक निफ्टी भी मैं कहूँगा ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। सो कोटक महिंद्रा बैंक के लिए आज अगर हम बात करें जो शेयर प्राइस है, उस हिसाब से लगभग 2000 से लेके 2100 सबसे क्रूशियल लेवल, क्योंकि 2000 की लेवल क्रॉस करने में थोड़ा सा स्ट्रगल किया था शेयर, तो जिस वजह से इस लेवल के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अच्छा, कल तो शेयर 1/5 हो जाएगा तो अलग लेवल हो जाएगा। ठीक है। तो कल जो भी है दोस्तों, ये क्योंकि निफ्टी की पार्ट है और खास करके अच्छा खासा वेटेज भी है, तो इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा, वैसे दोस्तों आज बहुत सारे कंपनी की तो रिजल्ट आउट हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी रिजल्ट आउट हुआ अभी अभी कुछ टाइम पहले की बात है। इवन डिविडेंड भी कंपनी डिक्लेयर किया है। और ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक। अच्छा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शेयर आज क्लोजिंग दिया 2.87% ऊपर आके। चलिए सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद हम बाकी डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये आज कोटक बैंक की रिजल्ट देखिए। दिसंबर 2024 पिछले साल बैंक की इनकम आया था 6325 करोड़। इस बार देखिए दिसंबर 2025 में बढ़ के 7344 करोड़। एकदम कह सकते हो कि जो कंसिस्टेंसी बैंक ने मेंटेन किया, कितना बढ़िया कंसिस्टेंसी। देखिए, ये देखिए 6325 करोड़, फिर क्वार्टर फोर में 6731 करोड़, फिर जून पे 7000 करोड़, 7054 करोड़, इस बार देखिए 7128 करोड़, इस बार देखिए 7344। बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अच्छा, बैंक की फाइनेंशियल मार्जिन भी बहुत तगड़ा इंप्रूव किया। कहाँ 11% था, इस बार देखिए 15% हो गया। वो एकदम रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। देखिए 8% बीच में थोड़ा लैग कर गया था, फिर 12%, 14%, अभी 15% में पहुंच चुका है। बैक टू बैक इंक्रीज हो रहा है। ऊपर से ये देखिए बैंक की प्रॉफिट भी बहुत बढ़ चुका है। ये देखिए प्रॉफिट पिछले साल था 1406 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 1633 करोड़, इस बार देखिए बढ़ के 1779। बेस्ट एवर परफॉर्म की, इससे ज्यादा आप कह सकते हैं ना। इवन कंटिन्यूअसली देखिए कंपनी की प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी की इनकम बढ़ रहा है, तो इसकी शेयर ऊपर नहीं होगा तो किसकी शेयर होगा ना। अर्निंग पर शेयर बढ़ चुका है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए बैंक की एनपीए की परसेंटेज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जितना कम रहेगा उतना ही बढ़िया। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे, पिछले साल था 1.80%, पिछले क्वार्टर में था 1.72%, इस बार एक और कम हो गया 1.60% पे आ चुका है। नेट एनपीए लगभग ना के बराबर पहुंच चुका है, नील के आसपास पहुंच चुका है 0.15%। मतलब अच्छे अच्छे बैंक की जो नेट एनपीए से बहुत ज्यादा होता है। आप एचडीएफसी को उठाइए, इवन आप सरकारी में एसबीआई को उठाइए, पीएनबी को देखिए, इतना बढ़िया नहीं है नेट एनपीए इसका जितना बढ़िया है। 0.15%, ऑलमोस्ट ना के बराबर पहुंच गया। तो परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया ही है। उसके साथ साथ अलग से कंपनी 1 रुपए की डिविडेंड भी दिया। अब यहाँ पे 1 रुपए की डिविडेंड को हल्के में मत लेना, क्योंकि शेयर की प्राइस कितना आप देखिए, 65 रुपए की शेयर 1 रुपए की डिविडेंड दे रहा है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा डिविडेंड पे कर रहा है। ठीक है। तो ये भी याद रखिए। तो आशा रखता हूँ कि देखिए कल अगर देखिए बाजार की सेंटीमेंट, मैं कहता हूँ कि बार बार बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है शेयर प्राइस मूवमेंट को। ठीक है। तो कल अगर बाजार की सेंटीमेंट ठीक ठाक रहा तो मे बी शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है, याद रखिएगा, जो टच किया था लगभग कोई मई 2024 में, तकरीबन 1.5 से लेके 2.25 साल पहले। ठीक है। तो लगभग कोई 70 के रेंज पे शेयर पहुंच सकता है, 70 के अंदर शेयर पहुंच सकता है, पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो कल इसको नजर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी। भाई दोस्तों, कल वैसे 14 तारीख बुधवार और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। इनमें से एक है इन्फोसिस। अच्छा, रिसेंटली हमने टीसीएस एचसीएल टेक्नोलॉजी के रिजल्ट देखा। टीसीएस के रिजल्ट मैं कहूंगा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बेटर था, बट एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। अच्छा, इन्फोसिस की कल रिजल्ट आउट होगा 14 तारीख, वो तो खैर आपको मैं कल ही अपडेट दूंगा, बट फिलहाल आप देखिए ब्रोकरेज फर्म की तरफ से क्या प्रीव्यू आया है। अच्छा, मैं आपको एक बार थोड़ा नीचे चल के फिगर वाइज भी दिखाता हूँ।
आप परसेंटेज वाइज भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक्चुअली कुछ ब्रोकरेज ने कवर किया, जैसे कि ये सिक्योरिटीज, इलेरा कैपिटल, एक्सिस सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, तो ये कुछ तीन चार ब्रोकरेज फर्म ने अपना अपना जो ओपिनियन शेयर किया, उसका ये एक एवरेज निकाला गया है। सो इस बार देखिए ब्रोकरेज के हिसाब से कंपनी की प्रॉफिट जो है दिसंबर क्वार्टर में लगभग 9% के आसपास हो सकता है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ की, ठीक है। और कंपनी की रेवेन्यू लगभग 8 से 9% हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक और फैक्टर है इस बार, आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। आज आपके टाटा एलेक्सी की रिजल्ट आउट हुआ, अनदर आईटी कंपनी, आगे हम चर्चा करेंगे उस बारे में भी। बट वो जो रिसेंटली लेबर कोड इम्प्लीमेंट हुआ ना, लेबर कोड के अंदर कुछ चेंजेस हुआ, उस वजह से एक्चुअली कंपनीज की आपके जो एक्सेप्शनल आइटम के तो काफी नुकसान हो रहा है। आप टीसीएस को उठाइए, एचसीएल टेक्नोलॉजी को उठाइए, सेम, और आज टाटा एलेक्सी भी सेम हरकत हमें देखने को मिला। सो देखते हैं कि कल क्या होता है, बहुत सारे चीज डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कल आते ही, मतलब कंपनी की रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। और काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करना और फॉलो जरूर करना। बाय द वे सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं, याद रखना कल और भी बहुत सारे कंपनी, जैसे कि ग्रो, जैसे कि वड़े रिन्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट, या आपके आईसीआईसीआई एएमसी, आईसीआईसीआई पोटेंशियल एएमसी, ठीक है। तो इन सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा कल आते ही, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, मिस मत करना एक भी अपडेट, ठीक है। और फॉलो जरूर करना चैनल को। अच्छा फिर आ जाइए आपके अगले टॉपिक। अच्छा रेलवे के ऊपर अभी अभी कुछ खबर मिला है सरकार की तरफ से। देखिए कल जिस वजह से रेलवे स्टॉक्स भी अपने रडार में ऐड करके रखना, खास करके जो ट्रेडिशनल रेलवे कंपनी है, जैसे कि आईआरएफसी हो गया, आरबीएनएल हो गया, रेलटेल, इरकॉन, इस टाइप की कंपनी, ठीक है। अच्छा अब देखिए मेन न्यूज़ क्या है, ये अभी कभी की अपडेट है, ये देखिए रात, मतलब शाम के 6:32 की अपडेट है, बाजार क्लोज होने की बात की। टैग 2026, इंडियन रेलवेज ऐड 122 न्यू ट्रेन एंड स्पीड अप 549 ट्रेन टू कट ट्रेवल टाइम। तो बहुत सारे ट्रेन जो है ना, सरकार अभी ट्रैक में उतारने जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक एक बात एक जुड़ जाता है स्टोरी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ रेल को ट्रैक में उतारना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जब रेल को ट्रैक में उतारेगा, कहाँ पे उतारेगा? रोड पे थोड़ी ना उतारेगा ट्रैक। अब देखिए एक लिमिटेड ट्रैक है, तो ट्रैक बनाना पड़ेगा। ट्रैक बनाना पड़ेगा तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को काम करना पड़ेगा, स्टेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक के साथ एक सर्कल वाइज जुड़ जाता है, ठीक है। तो जिस वजह से मे बी अब देखिए आगे बजट भी है। पिछले बजट में हमने देखा था रेलवेज के लिए कुछ भी इंप्रूव नहीं किया था, मतलब एलोकेशन में बढ़ाया नहीं गया था, सेम रखा था। तो इस बार बढ़ाने का भी चांस है। तो रेलवे सेक्टर अगले कुछ हफ्तों के लिए मैं कहूँगा काफी इंपॉर्टेंट। अब देखना होगा कि देखिए बाजार अगर ठीक ठाक साथ दे दिया तो मे बी शेयर मूव कर सकता है, अदरवाइज शेयर जो थोड़ा बहुत कमजोरी या कंसोलिडेशन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कल जो भी है रेलवेज की वो नजर रखना इसी न्यूज के कारण। चलो आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट पे, आईपीओस की जीएमपी चलिए देख लेते हैं। आर्मर सिक्योरिटी 7% की प्रीमियम, अमागी मीडिया 5% की प्रीमियम, इंडो एसएमसी 21% की प्रीमियम, ग्री रेन्यू 6% की प्रीमियम, अभाना 27% को प्रीमियम, डिफरेल 10-11% की प्रीमियम चल रहा है। भारत कोकिंग कोल दोस्तों आज तगड़ा रिस्पांस मिला और प्रीमियम भी काफी बढ़ चुका है। कल तक कहाँ पे था 46%, अभी 55% पे आ चुका है। टोटल 143 गुना के ऊपर सब्सक्रिप्शन हुआ है मेनलैंड आईपीओ। इट्स ह्यूज, ह्यूज रेस्पॉन्स मिला है ना, अच्छी कंपनी ऑब्वियसली। और यहाँ पे कोल इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा, याद रखना। चलो बाकी तो ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे। तो कल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रात की जो 12 बजे की वीडियो याद रखना, जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, जो कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा एनएचपीसी के ऊपर भी कुछ अपडेट है। एक्चुअली एनएचपीसी सिर्फ नहीं, एनएचपीसी के साथ साथ और भी कुछ शेयर है जिसको रिसेंटली कुछ मार्केट एनालिस्ट ने दोस्तों कवर किया है, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लीजिए, जैसे कि एक हो गया आपका केपीआईटी। केपीआईटी जो लास्ट डे क्लोजिंग डे उसके बेस पे यहाँ पे आप देख सकते हो होल्ड करने की रेटिंग आया है, होल्ड की। एनएचपीसी में ये देखिए, एनएचपीसी में भी होल्ड करने की रेटिंग दिया है।
क्वाइट पॉजिटिव ऑन यूटिलिटी सेक्टर, कुछ फैक्टर भी मेंशन किया कि क्यों द स्टॉक हैज नॉट परफॉर्म ड्यू टू लोअर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, जो इस बार हमें देखने को मिला। ये भी फैक्ट है कि इस बार गर्मी, मतलब 2025 में गर्मी काफ़ी कम था, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डिमांड काफ़ी कम था। या मेनी ऑफ फर्म प्रोजेक्ट विल बी ऑपरेशनल इन कमिंग क्वार्टर, होल्ड फॉर 1 ईयर। तो ये दोस्तों एनएचपीसी के ऊपर आया है, ठीक है। जाइडूस लाइफ साइंस में बाई करने की, कल्याण ज्वेलर्स में अवॉइड, ये अलग अलग शेयर के ऊपर आया है, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन। अच्छा, वैसे आज शेयर में कारोबार तो अच्छा ही था, लगभग 1 करोड़ 19 लाख के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी लगभग 37% के ऊपर हमें देखने को मिला। चलो बहुत बढ़िया। अब एनएचपीसी के लिए मेन दिक्कत क्या है मालूम है? एनएचपीसी के शेयर पिछले 1.5 साल से एक ही पर्टिकुलर लेवल पे फंस चुका है। मतलब शेयर अगर देखिए, रिसेंटली जब ऊपर मूव किया था, रिसेंटली बात है, ये देखिए कहाँ तक पहुंचा, लगभग 84-85 के आसपास। इसके पहले भी या पिछले 1 साल की चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखेंगे, बार बार एक ही लेवल के आसपास शेयर फंस चुका है, ठीक है। तो इमीडिएटली शेयर के लिए याद रखना 85 से लेकर 90 का लेवल, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 90 का लेवल अगर ब्रेक कर लिया शेयर, तो शेयर कहीं ना कहीं आगे ऊपर मूव कर सकता है, ठीक है। अच्छी कंपनी है, लेट्स से इस बार देखिए रिजल्ट को भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा जरूर, और सामने क्योंकि बजट है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट शेयर है बजट के लिए भी। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी कंपनी दोस्तों टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी की अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ बाजार क्लोज होने के बाद। अब तो देखते हैं कि कल क्या होता है, क्योंकि रिजल्ट दोस्तों बहुत ही खराब रहा, सीरियसली खराब रहा। अब देखिए प्रॉफिट ड्रॉप हुआ 45%, रेवेन्यू थोड़ा बहुत मार्जिनल इंक्रीज हुआ, बट प्रॉफिट बहुत गिर गया। और उसके पीछे रीजन भी दोस्तों सेम है आपके, जैसे कि टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजी में देखने को मिला था, एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान होना। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि रिसेंटली जो लेबर कोड, सॉरी हाँ, लेबर कोड के ऊपर कुछ यहाँ पे रिफॉर्म हुआ ना, उसके वजह से। ये देखिए मैं आपको उधर फिगर वाइज भी दिखा देता हूँ। देखिए इस साल कंपनी की नेट प्रॉफिट आया 108.89 करोड़। पिछले साल कितना था मालूम है? 199 करोड़ रुपए। और इवन सिक्वेंशियली, मतलब क्वार्टरली बेस पे भी गिरा है। पिछले क्वार्टर में 154 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी, क्वार्टरली बेसिस पे 29% के ऊपर गिरा, ईयरली बेसिस पे 45% के ऊपर गिरा, प्रॉफिट बहुत गिरा है। इवन कंपनी की जो ऑपरेशनल रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस पर आया 953 करोड़, पिछले साल ये देखिए 939 था। तो मार्जिनल इंक्रीज जरूर हुआ, बट प्रॉफिट में बहुत गिरावट हुआ, वही एक्सेप्शनल आइटम में लॉस होने के कारण, ठीक है। और सिक्वेंशियल अगर हम बात करें, लगभग कोई 3-4% के आसपास हमें इंक्रीज देखने को मिला। ये दोस्तों टाटा एलेक्सी की परफॉर्मेंस। सो लेट्स सी क्या होता है, इसके ऊपर भी कल नजर रखना। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है या क्वेरीज है, कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।